नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सेट ए, यानी कि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस। जो भी विद्यार्थी हरियाणा बोर्ड से संबंधित है, कक्षा 12 के विद्यार्थी, वो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम साइंस गृह विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नए वीडियोज डलें, जैसे नए पर्सन डलें, उनका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो एक नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शारीरिक निर्माणक पोषक तत्व कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन आपका आरडीए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। अब पहले हम स्टार्टिंग में बात करें सेट ए की। मैं सभी सेट आपको बताऊंगा, सेट ए, बी, सी और डी, चारों सेट के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। भोजन को संरक्षित रखने वाली किस विधि में उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपका पेपर है, तो जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आपका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया कि शराब पीने से यकृत की कौन सी बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 पानी को साफ रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। सोडियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, कै, ख, गह करके, ए, बी, सी, डी करके। जो सही ऑप्शन आपको लगे उसका आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक डिटर्जेंट नहीं है। आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक डिटर्जेंट नहीं है। प्रश्न नंबर दवाइयों को खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का नाम, खराब होने की तिथि, मात्रा, उपरोक्त सभी कौन सा चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण आपको करना है। वर्गीकरण करके आपको बताना है, जिसके लिए 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर स्पेशल नोट दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है, जिसके लिए आपको पूरे 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आप कम उत्तर दे पाते तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। भोजन पर खर्च करने को कम से कम 2 सुझाव। भोजन पर खर्च को कम करने के 2 सुझाव आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 जवर की स्थिति में संगठित ग्लाइकोजन कम क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 मसालों द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 7 शरीर के कौन से अंग प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता पैदा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 मनुष्य के शरीर में रोग सूक्ष्म जीवाणु किन साधनों के द्वारा दाखिल होते हैं। ये आपको कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से सूक्ष्म जीवाणु अपने शरीर के अंदर घुसते हैं, वो बताना है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। आहारीय मिलावट को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 से पहले पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में आपको देना, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। 4 से 5 अंक लाइनों में आपका उत्तर होना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। शिशु को ऊपरी दूध देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 11 आपसे पूछा गया है कि चाय या कॉफ़ी का अधिक मात्रा में पीना हानिकारक क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है, वो आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 13 जब किसी धब्बे की प्रकृति का पता न हो तो क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 खाद्य पदार्थों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। 15 क्वेश्चन आपका मूल्यों की हमें ज़रूरत क्यों है। इसके बाद बात करते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका जवाब कम से कम आपको 5 से 7 पंक्तियों में देना है, जिसके लिए आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। 16 क्वेश्चन आपका 4 अंक के लिए प्रोटीन के कार्यों के बारे में आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन आपका संरक्षण के सिद्धांत आपको यहाँ पर बताने हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा जाएगा कि अतिसार होने के कारण तथा रोकथाम के उपाय आपको लिखने। अथवा में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कान के पीछे सूजन किस रोग का लक्षण है, इसके बारे में विस्तार से लिखिए। यानी कि 18 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक का आपको जवाब देना है। इसी प्रकार 1900 का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्या रहेगा कि तैयार वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन आप इसके अथवा की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आपको ये बताना है। अब बात करते हैं आगे चलकर दोस्तों, यहाँ पर आपका सेट ए खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेट बी की।
सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार सेट ए में पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि शराब पीने के व्यक्ति की कौन कौन सी बीमारी होती है, ये ऊपर भी पूछा गया था। MMR जो होता है टीका किन रोगों का बचाव करने के लिए लगता है। चौथा, पाँचवा क्वेश्चन आपका कि प्राकृतिक डिटर्जेंट का नाम बताइए, ये ऊपर भी आपसे पूछा गया था। इसी प्रकार जो आपका सातवां क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। प्रोटीन शरीर के लिए कौन से रस में नहीं होती है, आपको बता रहा प्रोटीन शरीर के कौन से रस में नहीं होती है। मूत्र तथा पित्त रस में, वसा में, मस्तिष्क के द्रव्य में, दांतों या त्वचा में, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां, गर्भावस्था में प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। 9वां, रोगी के आहार में कार्बोज होना चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोज होना चाहिए। 10 सूक्ष्म जीवाणु के साधन है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। तीसरा, पूरक आहार कितने प्रकार का होता है, वो बताना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर 2 से 3 पंक्तियों में देना है। प्रश्न नंबर 5 आपसे यहाँ पूछा गया कि मोटापे के शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आपको बताना कि जो इंसान मोटे होते हैं उनके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। निमोनिया के क्या लक्षण है, संचारी तथा असंचारी रोग क्या होते हैं, प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता क्या होती है। 9वां क्वेश्चन आपको उपभोक्ता शिक्षा की ज़रूरत क्यों होती है, आपको पता ज़रूरत क्यों है, उपभोक्ता को शिक्षा की ज़रूरत क्यों है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर आगे 10 से बात करते हैं। ये इनका उत्तर आपको 4 से 5 पंक्तियों में देना है कि किशोर अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता का वर्णन आपको करना है। क्या व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी है तो क्यों है, आपको ये बताना है। अब आगे बात करते हैं तो 12वां क्वेश्चन, छोटी माता का उद्भवन काल तथा लक्षण आपको बताने। कपड़ों का संग्रहण करने से पहले आप किन नियमों का पालन करेंगे। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको क्या अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। मूल्य कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये इसका उत्तर देना है। आगे बात करते हैं 5 से 7 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है 16 क्वेश्चन से। विटामिन डी की कमी के प्रभाव आपको बताना है, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। विटामिन डी की प्रभाव की कमी। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भोज्य पदार्थों को सुखाकर हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन आप संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। और में आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 3 साल तक के बच्चों का टीकाकरण सूची आपको बतानी है। कपड़ों के सूचनाओं में प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आपको लिखना है। और में पूछा जाएगा कि खाद्य वर्ग का योजना का क्या अर्थ है, विवरण आपको यहाँ पर देना है, जिसके लिए आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेट सी की। यहाँ पर सेट सी देख लीजिए दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी को इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन वहाँ पर आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक दे दूँगा, चैनल का एक लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त कर सकते हैं जैसे इसका आपको चाहिए। तो ये, और दोस्तों अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ भी अपने आप दोस्तों से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, सेट सी के क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार सेट डी के भी क्वेश्चन आएंगे, ये सभी 1-1 नंबर के, अब 2-2 नंबर के। तीसरा क्वेश्चन जैसे आपसे यहाँ पूछा गया कि आहार आयोजन के क्या लक्ष्य है। अगर आप वीडियो को देखते वक्त आप वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप आसानी से वीडियो को देख पाए, वरना मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद। और दोस्तों इसी प्रकार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर बने रहें, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी सेट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, या 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर विटामिन डी की कमी का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों ये ऊपर भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े वाले क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर वाले वो रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिए, वही आपको अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर्स दिला सकते हैं। ये आप बात करते हैं सेट डी की। सेट डी में भी आपसे सेम वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, कुपोषण का क्या अर्थ है, पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन, मोटापे के कारण ये रक्त वाहिनियों में क्या एकत्रित हो जाता है। जल का pH मान कितना होता है। अतिसार के 2 मुख्य कारण आपको बताने हैं। ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन फिलामेंट नहीं है, सिल्क, सूती, ऊनी, या फिर ये सभी। आपका 9वां क्वेश्चन का कैलेंडरिंग एक प्रक्रिया है, ये आपको बताने कौन सी प्रक्रिया है। इसी प्रकार आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन को पोषण के कारणों का उल्लेख आपको करना है। स्कूल जाने वाले बच्चे का टिफ़िन तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य और भोजन संबंध का वर्णन। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, बहुत सारे पेपर डाले हैं। किसी विद्यार्थी को अगर वो देखना तो प्लेलिस्ट में एक बार जाए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। 9वां क्वेश्चन आपका, झूठे विज्ञापनों को कैसे रोका जा सकता है। 11वां, व्यायाम शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पर मूल्य कैसे हासिल किए जा सकते हैं, आपको बताना है। आँखों की सफाई रखना क्यों ज़रूरी है।
इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा दोस्तों, 16वां क्वेश्चन संक्रामक रोग कैसे फैलता है। 17वां क्वेश्चन खाद्य परीक्षण की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बच्चों को प्रोटीन की कमी से क्या हानिकारक प्रभाव दिखाई देते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक, 1900 कपड़ों पर प्रयोग होने वाली 3 बेसिक परिसज्जा के बारे में आपको बताना है। ये सभी यहाँ पर आपके चारों सेट खत्म होते हैं, ए बी सी और डी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर।